और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात ईरान की करते हैं क्योंकि बड़ी खबर ईरान से मिल रही है, जहां विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई मौतों की जानकारी मिल रही है। हिंसा के दौरान 35 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ईरान में लगातार अब जो प्रदर्शन चल रहा है वो उग्र होता जा रहा है। 1200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। पिछले 7 दिनों से ईरान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। खामनेई के विरोध में प्रदर्शन तेज है और अब जानकारी मिल रही है कि जो प्रदर्शन चले हैं उसमें हिंसा के दौरान 35 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। आप तस्वीर भी देख रहे हैं कैसे पिछले 1 हफ्ते से खामनेई के खिलाफ जो ईरान के लोग हैं वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। विद्रोह की आग जल रही है और कहा जा रहा है कि खामनेई को पद से हटाया जाए। 1200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो देखिए, ईरान एक बार फिर से जलने लगा। ईरान में खामनेई के नेतृत्व वाले इस्लामिक शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। सड़कों पर तोड़फोड़ हो रही है, गाड़ियों में आगजनी हो रही है। ये सब इस बात का सबूत है कि ईरान की हालत और बिगड़ने वाली है। 27 दिसंबर से माफ कीजिएगा शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब तक 35 लोगों की जान ले चुका है। रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। ईरान में पिछले काफी दिनों से जबरदस्त बवाल जारी है। बढ़ती महंगाई और डावाडोल अर्थव्यवस्था के चलते आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। लोगों के अंदर सरकार के खिलाफ गुस्सा भरा है। इसे लेकर वहां की जनता आयतुल्ला अली खामनेई के नेतृत्व वाले इस्लामिक शासन के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। बीते कई हफ्तों से देश की राजधानी तेहरान, इस्फहान, मशहद, शिराज, कोम जैसे प्रमुख शहरों में लोग इस्लामिक शासन से मुक्ति के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी डेथ टू खामनेई और मुल्लाओं को छोड़ना होगा देश जैसे नारे लगा रहे हैं। ईरान के उत्तर पूर्वी शहर बोजनर्ड में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इस्लामी शासन के सुरक्षा बलों का पीछा करते दिखे। जहां सरकार ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की थी, वहां खुद प्रदर्शनकारी सुरक्षा में तैनात जवानों को खदेड़ते हुए और उन पर हमला करते दिखे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालात इतने बुरे हैं कि तेहरान के दक्षिणी हिस्से नजीराबाद में एक बस में प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। ये सेना की बस थी। इसमें IRGC बसेस बल सवार था। देखते ही देखते ये बस आग का विशालकाय गोला बन गई। लेकिन आखिर ये प्रदर्शन हो क्यों रहे हैं? दरअसल ईरान में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत 27 दिसंबर 2025 से हुई। सबसे पहले विरोध प्रदर्शन ईरान की राजधानी तेहरान में हुए। यहाँ दुकानदारों ने बढ़ती कीमतों और आर्थिक गतिरोध के विरोध में हड़ताल शुरू कर दी। पहले गिरती अर्थव्यवस्था से गुस्साए व्यापारी सड़कों पर उतरे, फिर छात्रों ने भी प्रदर्शन ज्वाइन किया। इसके बाद से ये प्रदर्शन देश के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगा। विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 35 हो गई है और 1200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन प्रदर्शनों के रुकने के कोई संकेत भी नहीं दिख रहे हैं। लेकिन ईरान की मौजूदा सरकार ने अपने खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक जन आंदोलन मानने से इनकार किया है। सरकार ने इसे विदेशी साजिश बताया है। खामनेई के नेतृत्व वाले शासन की ओर से इस जन विद्रोही को बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने पहले ही चेतावनी देते हुए कहा था कि दंगाइयों को उनकी जगह दिखाएंगे। नतीजा ये हुआ कि अब तक 35 लोग मारे जा चुके हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस सरकार से अपने हकों की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि 2022 के बाद से ईरान में ये सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है। 2022 में पुलिस हिरासत में 22 साल की महसा अमीनी की मौत ने देशव्यापी प्रदर्शन को जन्म दिया था। अमीनी को हिजाब या सिर पर स्कार्फ नहीं पहनने के कारण हिरासत में लिया गया था। बीते सालों में ईरान को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के कई दौरों का सामना करना पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कड़े होने और इजराइल के साथ 12 दिनों के युद्ध के बाद ईरान की आर्थिक स्थिति बेहद बिगड़ गई है। ईरान की मुद्रा रियाल का मूल्य गिरकर $1 के मुकाबले 14 लाख रियाल तक पहुंच गया है।
इसके तुरंत बाद अब ये फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ईरान की सरकार की घटिया पॉलिसी को लेकर हो रहे इन प्रदर्शनों की वजह से ईरान में तख्ता पलट का खतरा बढ़ गया है। परेशान सरकार ने कई बार बातचीत की पेशकश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब खामनेई की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। देखने वाली बात ये होगी कि ये प्रदर्शन और कितना उग्र होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।